हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है तंत्रिका तंतु कितनी दिशाओं में आवेग का संवहन करते हैं। विकल्प ए है एक, विकल्प बी है अनेक, विकल्प सी है दो तथा विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में हमसे तंत्रिका तंतु के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है, वह है तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें उपस्थित होता है तंत्रिका तंतु, तथा इस तंत्रिका तंतु को हम एक्सॉन भी कहते हैं। एक्सॉन ये क्या होता है, जैसा कि हमने देखा, ये न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका का भाग होता है। न्यूरॉन का ये एक भाग होता है या तंत्रिका कोशिका का एक भाग होता है। इसके ये क्या है, ये एक लंबा प्रवर्ध नुमा संरचना होती है, लंबा प्रवर्ध होता है यह, तथा इसके माध्यम से जो आवेग संचरण होता है, आवेग का जो संचरण होता है वह एक ही दिशा में होता है। क्योंकि ये एक ही लंबा प्रवर्ध होता है तो एक ही दिशा में क्या कर सकता है, संचरण कर सकता है। तो वहीं जो दूसरी एक संरचना इसमें देखने को मिलती है न्यूरॉन में, जिसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इन्हें कहा जाता है। तो डेंड्राइट्स क्या है, ये बालनुमा प्रवर्ध होते हैं। ये भी प्रवर्ध ही है, परंतु ये क्या होता है, बालनुमा होते हैं, बहुत अधिक संख्या में ये होते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ये अनेक दिशा से आवेगों को ग्रहण कर सकते हैं। अनेक दिशा से ये क्या कर सकते हैं, आवेगों को ग्रहण कर सकते हैं, आवेग को ग्रहण कर सकते हैं। जबकि जो एक्सॉन होता है वो सिर्फ एक ही दिशा में क्या कर सकता है, आवेग का संवहन कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है एक, बिल्कुल तंत्रिका तंतु एक्सॉन जो होता है वो एक ही दिशा में संचरण कर सकता है। विकल्प बी है अनेक, तो अनेक जो होता है वो डेंड्राइट्स के माध्यम से होता है, वह भी संवहन नहीं होता। यहाँ पर भी वो क्या करते हैं, यहाँ पर भी ग्रहण करते हैं वो, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है दो, तो दो दिशा में भी नहीं होता, तथा विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए एक। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।